So for him to give both tax concession and also an assured 8% return, we thought is बजट 2021 बड़ा अनाउंसमेंट, क्या पीएफ इंटरेस्ट पर अब लगेगा टैक्स? आइए इस एपिसोड में समझते हैं। तो बजट 2021 में एनेक्स्चर बी के पॉइंट नंबर 15 में ये रूल मेंशन किया गया है। ऐसे पढ़ने में काफी कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं। तो इस रूल में यह कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अपने पीएफ के टूवर्ड्स 2.5 लाख से ज्यादा रुपए कंट्रीब्यूट करता है तो एक्सेस अमाउंट पर जो भी वो इंटरेस्ट अर्न करेगा उस पर उसे टैक्स देना होगा। घबराइए नहीं, हम एग्जांपल से समझेंगे भी, लेकिन इससे पहले यह समझना जरूरी है कि ऐसा किया क्यों गया। आई हैव 2 एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, जो रिच है, जिसके पास में अच्छे तनख्वाह है, वो अपना कंट्रीब्यूशन डबल भी कर सकता है। तो जब वो अपना कंट्रीब्यूशन डबल करता है तो वो एक तरीके की एग्जम्प्ट इनकम कमा रहा है पीएफ से। तो भारत सरकार की नजर उधर लग गई। मैं इसे बोलता हूँ नजर लगना। नजर लग गई है ना। तो ऋषभ जी नजर लग गई। तो ये क्या है, हमारे यहाँ सब चीजें लॉ ऐसे ही डेवलप होता है। एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2, it is only for big ticket money which comes into it because it has tax benefit and also assured about 8% return. You find huge amounts, some to the extent of 1 crore also being put into this each month. What should be his salary? So for him to give both tax concession and also an assured 8% return, we thought is अब आप ये बताइए कि आपको कौन सा एक्सप्लेनेशन बेटर लग रहा है, सी अनूप का या हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की पीएफ वेज या बेसिक वेज समझ सकते हैं 6 लाख रुपए सालाना है। उस पर वो 12% के हिसाब से अपना पीएफ का डिडक्शन करवाता है। पीएफ डिडक्ट हुआ उसका ओवरऑल 12% ऑफ 6 लाख यानी 72,000 रुपीज। अब ये 72,000 रुपीज पर वो हर साल इंटरेस्ट अर्न करता है। इंटरेस्ट की रेट पिछले साल 8.5% थी। तो मान लीजिए एक इजी कैलकुलेशन के लिए, एक्चुअली इस तरह से नहीं की जाती है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं 72,000 का 8.5%, तो इसने इतना इंटरेस्ट कुछ अर्न किया। अब इस इंटरेस्ट पर कुछ टैक्स उसे देना होगा या नहीं? जी नहीं, इस इंटरेस्ट पर उसे कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की है वो है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पर जो वो इंटरेस्ट अर्न करता है उस पर ही उसे टैक्स देना है। ऑब्वियसली 72,000 इज लेस देन 2.5 लाख, तो इस पर कोई भी उसे टैक्स नहीं देना है। अब एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। इसी एग्जाम्पल में मान लीजिए ये जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय अब मैरिड वैरिड नहीं है, उसके ऊपर कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और वो सोच रहा है भाई अभी ज्यादा सेविंग कर लेता हूं, एलएलए के वीडियोस देख रहा हूं मैं। तो इस एम्प्लॉय ने बोला अपने एम्प्लॉयर को कि आप मेरा 12% की जगह 50% पे पीएफ डिडक्ट करिए, और ऐसा कर सकते हैं वॉलंटरी रूप से। आप 12% से ज्यादा पर भी पीएफ पे कर सकते हैं। तो इस केस में उस एम्प्लॉय का 6 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट होकर जमा हो जाएगा पीएफ के अंदर। बाय द वे, एम्प्लॉयर को ये मैच करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर कैन ओनली पे अप टू 15,000 का 12% यानी 1,800 रुपए। खैर, वापस पॉइंट पे आते हैं। तो इस एम्प्लॉय ने ओवरऑल 3 लाख रुपए पीएफ खाते में जमा कराए। अभी तक की सिचुएशन ये थी कि इस पे जो भी उसको इंटरेस्ट मिलता वो कंप्लीटली टैक्स फ्री था, और अच्छा खासा इंटरेस्ट 8.5% लगभग जो इंटरेस्ट मिलता है पूरा टैक्स फ्री हो जाता था उस एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अब केवल 2.5 लाख रुपए तक जो वो टैक्स अर्न करेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, और उसके ऊपर जो भी उसने टैक्स अर्न किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगेन सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप ये देखिए कि 2.5 लाख रुपए तक लगभग 21,000 रुपए वो एम्प्लॉय इंटरेस्ट अर्न करता है। उसके ऊपर जो कुछ हजार रुपए उस एम्प्लॉय ने अर्न किए हैं बचे हुए 50,000 रुपए पर, वो इंटरेस्ट अब से टैक्सेबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ, तो एनुअल उसकी जो सैलरी हो गई वो हो गई 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए पर स्टैंडर्ड जो डिडक्शन रेट है वो 12% के हिसाब से इस एम्प्लॉय ने डिडक्शन किया, कुछ एक्स्ट्रा उसने नहीं किया। 12% के हिसाब से जो डिडक्शन बनता है वो बनता है 2,88,000 रुपए। अगेन आप ध्यान दीजिए ये 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। तो 2.5 लाख रुपए तक जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। अगेन 21,000 रुपए टैक्स फ्री है, और बचे हुए 38,000 रुपए पर उस फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा उस पर उस एम्प्लॉय को टैक्स देना होगा। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चेंज का आम सैलरीड एम्प्लॉइज पर कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ये कहा कि ओवरऑल जितने लोग हैं उसमें से केवल 1% लोग इतनी हाई सैलरी अर्न करते हैं या इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं पीएफ में, और केवल उन्हीं पर यह फर्क पड़ेगा। अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखें तो जिन एम्प्लॉय की बेसिक वेज 20,83,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा है उन पर तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ेगा। उससे लोअर सैलरी पर अगर आप हायर परसेंटेज पर पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ही आप पर इस रूल का फर्क पड़ने की संभावना है। तो ये चीज आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने मेंबर पोर्टल पर जाइए और वहां पर एक नए फॉर्मेट में पासबुक अवेलेबल होगी। वो फॉर्मेट की पासबुक आप डाउनलोड कर लीजिए। उस पासबुक में आपको कॉलम रेफर करना है एम्प्लॉय शेयर। इसमें आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 12 वैल्यूज मैक्सिमम दिखेगी। इन 12 वैल्यूज का आप जोड़ करिए, और अगर वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो ये जो नीचे इंटरेस्ट आपने अर्न किया है इस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा आपका टैक्सेबल हो जाएगा।
बाय द वे जो पीएफ की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है वो सबको जोड़ करके उसको उस साल के इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके इस तरह से नहीं की जाती है, बल्कि हर महीने का इंटरेस्ट एक कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से जोड़ा जाता है। तो आई एम स्टिल रियली कंफ्यूज कि किस तरह से गवर्नमेंट एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेगी कि कब 2.5 लाख क्रॉस हो गया, उसके ऊपर वाली वैल्यूज पर इंटरेस्ट लगाएगी नहीं लगाएगी। तो दिस इज समहाउ कॉम्प्लेक्स, इट इज कॉम्प्लेक्स। अगर आप पीएफ इंटरेस्ट की पूरी कैलकुलेशन समझना चाहते हैं तो आई बटन पर एक वीडियो दे रहा हूं, लेकिन वो तभी देखना जब आप ये पूरा वीडियो देख लें। खैर, इसके अलावा हमको ये भी चीज नहीं पता है कि ये जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे एक्सेस, इस पर आप टैक्स किस तरह से देंगे। क्या ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करके टैक्स दिया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट बोलेगी कि ईपीएफओ ऑलरेडी आपको जब पेमेंट करेगा वो टैक्स डिडक्ट करके ही आपको ये देगा। फ्यूचर विल टेल एंड लेबर लॉ एडवाइजर विल ऑब्वियसली लेट यू नो। जाते जाते एक बहुत अच्छी खबर एम्प्लॉयज के लिए और समवॉट बुरी खबर एम्प्लॉयर्स के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा है कि अब से कोई भी एम्प्लॉयर अगर 15 तारीख से बाद, जो डेडलाइन होती है पीएफ के कंट्रीब्यूशन को पे करने की, उसके बाद पीएफ का कंट्रीब्यूशन पे करता है तो उस पर उसे कोई भी बिजनेस डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी जितना भी मान लो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का पीएफ का चलान है वो पूरा बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में क्लेम नहीं कर पाएगा, और उस पर बिजनेस को टैक्स अगेन 30% 40% जो भी लिमिट है बिजनेस की उसके हिसाब से बिजनेस को टैक्स देना होगा। एम्प्लॉयर्स को डबल मार पड़ी है। 15 तारीख से बाद अगर वो डिले करते हैं तो एनीवेज इंटरेस्ट और पेनल्टी काफी हैवी लगती है, और उसके अलावा पूरा के पूरा अमाउंट डिडक्शन के लिए डिबार कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल एम्प्लॉयज के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि इससे एम्प्लॉयर्स प्रोबेबली अब और विजिलेंट रहेंगे और अपना पीएफ का कंट्रीब्यूशन टाइम पे जमा कराते रहेंगे। जाते जाते 2 वीडियोस के साथ आपको छोड़ता हुआ जा रहा हूं। सबसे पहला वीडियो ये वाला, अगर आप पीएफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो। दूसरा वीडियो अगर आप पीएफ की कंप्लायंस सीखना चाहते हैं एज अ एचआर या एज अ फ्यूचर लेबर लॉ कंसल्टेंट, तो आप हमारा ये वाला कोर्स या फिर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।